हमारे साथ जो है अंजू कवित्रा जी जो है कवित्री एवं समाज सेविका है, वो जुड़ चुकी हैं। मैम, आपने जो है बुक का उसको आज लॉन्च किया है, तपिश। आप इसमें लेखक हैं, आपने लिखी है ये बुक, आपने पूरा इसका जो है निचोड़ इसमें दिया है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे और कितना समय लगा है और किन किन लोगों का इसमें सहयोग रहा है? धन्यवाद। तपिश जीवन की तो तब कर ही बनाई है, क्योंकि मैं कोविड से 4 बार मैं कोविड पीड़ित रही और उसी दौरान 11 महीने जो मैंने ब्लैक फंगस में काटे, उसी दौरान ये इस पुस्तक का निर्माण शुरू किया और ये पुस्तक लिखी गई। इसमें जीवन के सभी पहलुओं पर सामाजिक, ज़्यादातर सामाजिक, जिंदगी, प्यार, सबके बारे में लिखा गया है और ये 11 मंथ्स में मैंने कंप्लीट की, जिन दिनों मैं कोविड के टाइम ब्लैक फंगस से जूझ रही थी। मैम, इतना पैंडेमिक जो सिचुएशंस था, आपने उसको कैसे मतलब दरकिनार करके और आपने अपना माइंड को पूरा फोकस कैसे किया सर? क्योंकि जब पहली वेव 2020 में आई थी, तब मैंने एक पहली अपनी पुस्तक शोक अल्फाज लिखी थी। तब मैं हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम एडमिट थी, जब डॉक्टर्स को भी जानकारी इतनी नहीं थी कि कौन सी मेडिसिन काम कर रही हैं। और वो मुझे तजुर्बा हो गया था, क्योंकि मैंने आइसोलेशन में वो भी 7-8 दिन हॉस्पिटल में निकाले थे। और उसके बाद जब सेकंड टाइम मुझे हुआ तो मैंने 11 मंथ्स निकाले। तो मुझे तजुर्बा हो गया। लाइफ को जीने का यही तरीका है, अगर उसको आप जिद करके जीत जाओगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। जीत करके जीत जाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। आप अपने अपने वक्तव्य में जिस प्रकार से कहा, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो कि जिंदगी से हार जाते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? आगे बढ़ते रहना ही जिंदगी है। मैंने किसी लेखक का पढ़ा था कि दौड़ सकते हो तो दौड़ो, चल सकते हो तो चलो, रेंग सकते हो तो रेंगो, पर चलना जरूरी है जिंदगी में। बिल्कुल मैम, इस प्रकार से आईसीयू में जब लाइनिंग होती है तो वो चलती रहती है, तो यानी कि इंसान जिंदा है। अगर वो सीधी हो गई तो समझ लो वो खत्म हो गई। जिंदगी तो नाम ही सुख दुख के हिस्से हैं। जिंदगी सुख दुख के हिस्से हैं, हमें खुद को ही काटने हैं, हमारे अपने हिस्से हैं ये। तो आगे बढ़ना ही जिंदगी का काम है और जिंदगी चलती रहनी चाहिए। जब तक श्वासों में रवानी है तो जिंदगी में भी रवानी होनी चाहिए। मैम, ये तपिश जो है वो आपने किन चीजों को लेकर के ये नाम रखा है? क्या रहा कि आपने यही नाम क्यों चुना है इस पुस्तक का? क्योंकि मैंने उस समय बहुत तपिश महसूस की अपनी बॉडी में। मैं बहुत बीमार रही, कष्ट से जा रही थी। उस कष्ट को दूर निकालना था मुझे, अपने दूर रखना था मुझे अपने आप से। वो बीमारी से जूझना था और जूझ कर मैं आगे बढ़ गई। तब मैंने इसका नाम रखा कि तपिश जीवन की। कि मैंने पहले भी कहा कि जिद जरूरी है, हकीकत से आंख मिलाने की, प्यार को जीत कर पाने की, आगे बढ़ जाने की। मैम, आप जिस प्रकार से बता रही 11 महीने आपने इसमें पुस्तक में लगा है, तो कितने पेज की ये पुस्तक है और कहाँ कहाँ ये अवेलेबल हो जाएगी और क्या इसका प्राइस रहेगा? प्राइस तो इसका मैंने कम ही रखा है, 200 रुपये के करीब इसका प्राइस है। और पुस्तक अमेज़न पे अवेलेबल है। ये वाली पुस्तक आप खरीद सकते हैं। अपनी मेरी भावनाओं के साथ नहीं, सबकी भावनाओं के साथ इससे जुड़ सकते हैं। कितने पेज की होगी मैम? ये अराउंड 130 पेज की, 130 पेज। फ्लोरेंट पब्लिकेशन द्वारा ये पब्लिश की गई है ये पुस्तक, और अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं। मैम, आपको ये शौक जो पुस्तक लिखने का था वो कब से था मैम? बचपन से ही था या फिर किसी को देख करके हुआ? क्या लगा कि मेरे साथ ये चीजें घटी हैं तब मैं पुस्तक लिखूं? मैं दिल्ली के कॉलेज से पढ़ी हूँ और मैं अपनी कॉलेज मैगजीन राका की भी एडिटर होती थी, और मैं स्पोर्ट्स में भी थी, एथलेटिक्स में भी थी। और बस वो फैमिली में जूझ जाने के बाद, लग जाने के बाद वो शौक छूट गया मेरा कविता लिखने का। और जब मैं ये पीड़ा से गुजरी, कोविड की पीड़ा से गुजरी, तो फिर मैंने लिखना प्रारंभ किया। और अभी तक मेरे 16 साझा संकलन कविताएं भी आ चुकी हैं और कहानियां भी आ चुकी हैं। और ये 2 बुक्स आई हैं, एक शोक अल्फाज और एक तपिश जीवन की। अब तक के जीवन काल में आप कितनी पुस्तकें लिख चुके हैं? जीवन काल में तो ये 2 पुस्तकें लिखी हैं और 16 साझा हैं, एंथोलॉजीज हैं, कि जो जिसमें कविताएं भी हैं और कहानियां भी हैं। आगे और इरादा है और भी ज्यादा से ज्यादा पुस्तक? मेरी एक बुक बस आने वाली, वो भी अब ये हो गया इसका बुक लॉन्च, तो मैं अब वो शब्दों का सफर। क्या कुछ कहना चाहेंगे तमाम जनता से? बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हौसले से आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू मैम।